जसरापुर के कोठी की ढाणी में नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों का हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह। खेतड़ी उपखंड के जसरापुर के कोठी की ढाणी में विजय सिंह निर्वाण परिवार के सौजन्य से नवनिर्मित मंदिर में ओम बन्ना, शाकंभरी माता, नागचैनी माता, बेरोजी व शिव परिवार की मूर्तियों में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भंडारे के साथ समापन हुआ। समापन समारोह में बसपा नेता मनोज घुमरिया मुख्य अतिथि थे। सुरेंद्र फौजी, कैप्टन सुमेर सिंह, जसवंत सिंह पायली, रोहतास सिंह, इंदर सिंह, सूबेदार राम अवतार विशिष्ट अतिथि थे। इस मौके पर आचार्य पंडित मुरारी लाल के सानिध्य में 7 पंडितों ने मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। इस दौरान हवन, महाआरती व भंडारे का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर हरियाणा के लोक गायक मुकेश फौजी एंड पार्टी के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उपस्थिति दी। इस मौके पर ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि मनोज घुमरिया का साफा व माला पहनाकर तथा ओम बन्ना की तस्वीर और तलवार भेंटकर अभिनंदन किया। संचालन मनीष कुमार ने किया। कोई विधवा बहन जिसका कोई सहारा नहीं होता, वो मर्द अपने कदम वहीं रोक लेता है और उसका सहारा बनता है और उसके बच्चों के लालन पालन के लिए अपनी तरफ से, चाहे अपनी जेब से व्यवस्था करनी हो वो करेगा। इसी को मर्द कहते हैं। बाकी मर्द बनने के लिए चाहे आप कितने बढ़ जाओ, ऐसे कोई मर्द नहीं मानेगा साहब आपको। हम तो गीदड़ के सही है, चाहे हमें आप बिरला जी की औलाद कह लो, चाहे गीदड़ बना लो, लेकिन ये जनता खेतड़ी की आपसे समय पे हिसाब मांग लेगी। बिरला बिरला चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मनोज घुमरिया ने तो एक गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है, तो जो जिसके बाप ने पत्थर तोड़ तोड़ के और शिक्षा दी है, आज उन्हीं के दिए हुए संस्कार हैं जो आज हर क्षेत्र के अंदर आपका ये बेटा, आपका ये लाडला सेवा कर रहा है। और मेरी माता जी, मैं कदे ही राजा गुण बनबो चाहूँ, मैं थारो सेवक बनबो चाहूँ और सेवक ही बन के रहूंगा सारे टाइम पर। ये मेरा वचन है आज ओम बन्ना जी के इस मंदिर की धरा के ऊपर आप सब लोगों से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीस बिरादरी के मान सम्मान को रखना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी और खेतड़ी क्षेत्र के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करना मेरा परम लक्ष्य होगा। यहाँ कोई भी बहन खेतड़ी या कोपर के थाने पे जाके इंसाफ के लिए दुहाई लगाए और उसके साथ इंसाफ ना हो, यहाँ के मर्दों से आपको पूछना है। आए दिन हम तो अपना पूरी जोर लगा के कहते रहते हैं कि थानेदार जी शर्म करो, यो समय है बदल जाए, वो इतनी ज्यादा मत करो कि गरीब आदमी तड़प तो रहे और भी की पुकार में सुनी जाए। क्या करें, लेकिन जमाना ऐसा आ गया साहब। सबसे ज्यादा जो तकलीफ आज की तारीख में है ना, वो सिर्फ और सिर्फ गरीब को है। गरीब जब भी आप देखोगे तो थाने के बाहर भी रोता ही रहता है, गरीब अस्पताल के बाहर भी रोता रहता है। लेकिन आप इसी जमाने के अंदर अब जो सबके सब भगवान श्री कृष्ण से दोस्ती करना चाहते हैं, मेरी बात को गौर फरमाना कि जो सारे के सारे आप लोग बैठे हो, ये सबको पता है कि आज के युग में श्री कृष्ण से दोस्ती करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन आपका ये प्यारा लाडला, आपका ये बेटा, आपका ये युवा साथी सुदामा से दोस्ती करता है और सुदामा को ढूंढता फिरता है कि मेरे सुदामा कहाँ है, मैं उसका साथी बनूंगा और उसकी मदद करूंगा। और आज का युग जिस प्रकार से चल रहा है, मैं मेरी माता बहनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो पुराने बहुत पुण्य दिन है, महात्मा गौतम बुद्ध जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और उन्होंने पूरे विश्व को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया। जो आज जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है वो शांति ही है। और जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, उसके पास चाहे जितना भी धन हो या वो जितना भी ताकतवर हो, वो कोई फायदा नहीं, वो किसी काम का नहीं है। और आज हमें यहाँ से इस पावन परम धरा के ऊपर हम उपस्थित हुए हैं और इस पुण्य दिन के दिन ये शिक्षा तो लेके ही जानी चाहिए कि अपने जीवन में आगे अहिंसा के पुजारी के रूप में जीवन यापन करेंगे और सभी बुजुर्गों के साथ साथ मेरी माता बहनों और सब बड़ों का मान और सम्मान करेंगे। जब हम कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल पे पहुंचते हैं
या तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो बुरी चीज़ों को छोड़ के आते हैं, बुराइयों को छोड़ के आते हैं और प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छाइयाँ वहाँ से ग्रहण करें। तो यहाँ आए हो तो कुछ तो लेके जाना, और यही आज का सबसे बड़ा सुविचार भी होगा और ओम बनासा का सबसे बड़ा हमारे अंतरात्मा में मान सम्मान होगा कि जिस प्रकार हम सब के सब मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं, तब हमारी सभी लोग अपनी गाड़ियों के अंदर डेस्क के ऊपर ओम बनासा की मूर्ति लगाते हैं, और इस बात के वो प्रतीक हैं कि आप अपनी यात्रा को पूर्ण करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पहुंचे। देखिए इसके अंदर कितना बड़ा गहरा रहस्य है कि जिन्होंने अपने प्राणों के जो अपने प्राण गंवा चुके हैं, उसके बाद भी आज किस प्रकार से एक देवता के रूप में सर्व समाज की सेवा कर रहे हैं, और सभी नौजवान साथियों को भी वो शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपने जोश, अपने हिम्मत और ताकत का ऐसे कार्य में उपयोग करो जहां जिसका कल्याणकारी उपयोग हो। मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि मर्द कौन होता है? आप बताइए कि मर्द कौन होता है जो अपनी माँ बहन की रक्षा कर ले? मर्द कौन होता है जो अपने बूढ़े बाप की, बूढ़े माँ की रक्षा कर ले? मर्द कौन होता है जो अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज की इज्जत और आबरू की रक्षा कर ले? मर्द कौन होता है जो सभी के बारे में सोचता हो? या मर्द वो होता है जो अपने आप को तो कहता है कि मैं मर्द हूं और बाकी सारी जाति बिरादरियां गीदड़ से पैदा हो गई, गीदड़ के रूप में पैदा हो गई। हमें तो गीदड़ बता दिया आपने, लेकिन इन मर्दों की सरकार के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उस बहन की जब इज्जत तार तार हो रही थी देवता तातीदा में, तब ये कहां चले गए थे शेर के बेटे? जिस दिन वो ब्राह्मण की बेटी की इज्जत लूटी जा रही थी, तब वो कहां गए थे ये मर्द के बच्चे? आप सब लोगों को हिसाब लेना पड़ेगा। आप देखेंगे जिस किसी भी गांव और शहर के अंदर खेतड़ी का थाना ऐसा है जिसमें 376 के ऊपर भी एफआईआर लगा दी जाती है। ये खेतड़ी जनता है, यहाँ पे सब कुछ जायज है, यहाँ कुछ भी कराया जा सकता है। एक गरीब बाप के बेटे को कत्ल करके कुएं में डाल दो और आप केस भी दर्ज नहीं होने देंगे। ये यहाँ के मर्दों की शान है साहब। इस प्रकार के मर्द खेतड़ी के अंदर राज कर रहे हैं और सदियों से राज कर रहे हैं। अब मर्द को फैसलो थाने पर न जाए कि असली मर्द कौन सो हो जाए जो सीमा के ऊपर सीना पे गोली खाए जाए, या फिर वो मर्द होता है जो अपने घर के अंदर रहते हुए अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटी की इज्जत लुटवा देता है। ये दोनों चीजें आप ही को फैसला करके दिखानी है। आने वाले समय में वो आसा टाइम आएगा आपके बीच में जब आपके पास वो ताकत होगी जो खेतड़ी की जनता असली मर्द को सामने लेके आएगी, जो खेतड़ी छत्तीस बिरादरी की सेवा करेगा और अपनी मर्दानगी मेरे बूढ़े माँ बाप और मेरी बहनों और मेरी माताओं की रक्षा करने में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाएगा। इस सर्व समाज का कल्याण करने में अपनी ताकत लगाएगा। ऐसे बोलने से मर्दानगी साबित नहीं होती।